जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने इन्हें बर्खास्त किया है। टेरर लिंक को लेकर तीनों कर्मचारियों पर यह एक्शन देखने को मिला। जी हां, लश्कर और हिजबुल के लिए काम करने का इन तीनों कर्मचारियों पर आरोप है, जिसके बाद इनकी बर्खास्तगी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन तीनों कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। आपको बताएं कि इन पर आरोप है कि ये लश्कर और हिजबुल के लिए काम कर रहे थे, लिहाजा सरकारी कर्मचारी इनकी संख्या 3 है जो बर्खास्त कर दिए गए हैं। इन्हें बर्खास्त किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी पर गाज गिरी है, वो इसलिए क्योंकि इन तीनों पर यह आरोप है कि कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। क्या और जानकारी सोढ़ी जी? देखिए सना, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में एलजी का कार्यभार संभाला हुआ है, तब से उन्होंने एक बात को सुनिश्चित किया है कि जो व्हाइट कॉलर अपराधी हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में रह के सरकार से वेतन ले रहे हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब तक लगभग 75 के ऊपर इस तरह के आतंकवादी टेरर एसोसिएट्स को जो है सरकारी डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है, सैक किया गया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 आतंकवादी जो सरकारी मुलाजिम थे, उन्हें सरकारी नौकरी से टर्मिनेट किया है। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का तहिया किया हुआ है कि किसी भी इस तरह के सरकारी मुलाजिम को जो खाता तो हिंदुस्तान की है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करता है, काम देश विरोधी अनासिर के लिए करता है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सैक कर दिया सूरी जी, क्या ये पता चल पाया है कि ये कब से इनका राबता था, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे? कब से ये लश्कर और हिजबुल के लिए काम कर रहे थे? क्या इस हवाले से अपडेट मिल पाएंगे? देखिए सना, ये जो 3 सरकारी मुलाजिम को सैक किया गया है, इनकी पहचान मलिक इशफाक नसीर के तौर पे की है। ये एक पुलिस कांस्टेबल है, दूसरे का नाम एजाज अहमद है, ये एक टीचर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और तीसरा जो है वसीम अहमद खान, जूनियर असिस्टेंट है सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। जो जानकारी मिली है, मलिक इशफाक नसीर जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था 2007 में। इसका जो सगा भाई था मलिक आसिफ नजीर, वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाया हुआ लश्कर तोयबा का आतंकवादी था, जिसे 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। मलिक लेकिन फिर भी अपने भाई के मरने के बाद भी लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था, और लश्कर तोयबा द्वारा जो हथियार जम्मू कश्मीर में गिराए जाते थे लाइन ऑफ कंट्रोल से या बॉर्डर से, उन्हें ये लेकर आता था। इसका जो पर्दाफाश हुआ था वो सितंबर 2021 में हुआ था, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जम्मू रीजन में जो पाकिस्तान के जरिए जीपीएस कोऑर्डिनेट के तहत हथियार गिराए जाते हैं। उसके बाद इसका भांडाफोड़ हुआ था, तो इस पे तब ये अभी तक सरकारी मुलाजिम थे। दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एजाज अहमद है, ये एक सरकारी स्कूल टीचर है जो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था, और ये 2000 लेकिन तब से ही ये पुंछ के इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ इन टच था, और वहां से न सिर्फ हथियार गोला बारूद लेकिन नारकोटिक्स भी लाया करता था। और ये पर जो अभी जानकारी मिली है, ये जो पाकिस्तान पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं, ये उनके साथ इन टच था, और उनके साथ ये हथियार गोला बारूद और नारकोटिक जम्मू कश्मीर में पहुंचाता था। तो इसके ये भी एक एक्टिव जो देश के खिलाफ आतंक की गतिविधि है उन्हें अंजाम दे रहा था। जो तीसरा सरकारी मुलाजिम जिसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सैक किया है, उसकी पहचान वसीम अहमद खान के तौर पे हुई है। ये जूनियर असिस्टेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, जिसे 2007 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया था। इसके भी जो लिंक है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एस्टेब्लिश हुए हैं, और 2018 में इसके बारे में पता चला था। और अगर आप सिक्योरिटी एस्टेब्लिश में जो आला अधिकारी हैं उनकी बात माने, तो वसीम अहमद खान जो था वो एक बड़ा कंस्पिरेटर था, जिसमें सुजात बुखारी नाम के जो जर्नलिस्ट की
किलिंग हुई थी जी। उसमें ये मुलविस था। तो एक बहुत बड़ी जो 14 जून 2018 को सुजात बुखारी की किलिंग हुई थी जी। उसमें ये मुलविस था। तो क्या ये उसे भी वसीम अहमद भी इस वक्त जेल में है? हाँ, वसीम अहमद, ये तीनों जो हैं जिन्हें सैक किया गया है जी। ये तीनों जेल में हैं। इन पे जो है कार्रवाई सरकारी तौर पे चल रही थी, लेकिन अभी भी ये सरकारी मुलाजिम थे और सरकार से जो है इन्हें सैलरी मिल रही थी, इन्हें वेतन मिल रहा था। तो एक बड़ी कार्रवाई की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। देखिए, जब से मनोज सिन्हा ने कार्यभार संभाला है उन्होंने एक बात को सुनिश्चित किया है कि जितने भी टेरर सिंपथाइजर हैं, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, देखिए मनोज सिन्हा के टेक ओवर करने के बाद भारी संख्या में जितने भी टेरर कमांडर थे, टेरर लीडर थे, चाहे वो लश्कर तोयबा के हों, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हों, उन्हें एनकाउंटर्स में मार दिया गया। क्योंकि एक बात उन्होंने बिल्कुल सुनिश्चित की थी कि इन आतंकवादियों को, जो टेरर सिंपथाइजर्स हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बर्दाश्त। हिंदुस्तान का थे लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे, देश में ही यहाँ पर हिंदुस्तानियों को मारने के लिए साजिशें रचते थे। तो उन्हें जो है उन्हें आज उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। आतंकवादी जो गन उठाते हैं उन्हें मारा जा रहा है और उन लोगों को जो सरकार में रह के, सरकारी डिपार्टमेंट्स में रह के आतंक का साथ देते हैं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा एक्शन है और खास बात ये है कि ये तीनों जिन्हें बर्खास्त किया गया है ये अलग अलग चार्जेस में इस वक्त जेलों में बंद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो लश्कर और हिजबुल के लिए काम करने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं, नौकरी से हटा दिए गए हैं। इनको लेकर आपको बताएं कि ये तीनों इस वक्त जेल में मुक़य्यद हैं, बंद हैं और सजा काट रहे हैं। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी बने हुए थे और अब एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों पर यह आरोप है कि ये आतंक के मददगार थे।